विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलाड़ा के रसायन विज्ञान ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ठोसों के प्रकार। अभी कोणों की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बातचीत करें हम सबसे पहले। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयव कण जो होते हैं एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है जिन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है अवयव कणों की, और इनमें वास्तविक ठोस भी कह सकते हैं। अवयव कणों की जो व्यवस्था है उसके आधार पर ये बात की है। नंबर 2, अवयव कणों की नियमित और निश्चित व्यवस्था होने के कारण इनकी जो परास होती है वो दीर्घ परास होती है, यानी समान अंतराल के प्रसार ये पैटर्न बार बार पुनरावृत होता रहता है। इनका शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार प्राप्त होता है। इनका गलनांक का मान जो होता है निश्चित होता है। इनका गलनांक का मान निश्चित होता है। और ये क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक प्रकृति होती है, यानी कि इनके भौतिक गुण जो होते हैं सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, KCl आयनिक यौगिक धातु है जो Fe, Au, Cu इत्यादि है। इसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें विद्यार्थियों, अक्रिस्टलीय ठोस नॉन क्रिस्टलाइन ठोस कह सकते हैं। इनके अवयव कण क्या होंगे? निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होगी। निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होगी, उनको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन ठोसों की ज्यामिति और आकृति भी अनिश्चित होती हैं। इनके अवयव कण जो होते हैं लघुपरास के होते हैं, और इनके धीरे ये ठोस जो है द्रव की तरह अत्यधिक बहुत कम धीमी गति से बहते हैं, इसलिए इनको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव ये बोर्ड में एक बार पूछा भी किया गया था। और शीतलन वक्र जो होता है इनका सतत होता है। इन शीतलन वक्र जो इस प्रकार इनका प्राप्त होता है। गलनांक का मान भी निश्चित होता है। उनके गलनांक तेजी से ठंडा करने पर ये ठोस की तरह बन जाते हैं। इन्हें उच्च ताप देने पर ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के रबर, कांच, प्लास्टिक इत्यादि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। हम एक टेबल के द्वारा इनको दोनों को समझेंगे, कंपेरेटिव में बात करेंगे। यहाँ पर कंपेरेटिव में ये तो जो है यहाँ पर ये इधर तो है क्रिस्टलीय और इस तरफ जो दिए गए वो अक्रिस्टलीय ठोस है। इनका आकार है क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है जबकि इनका अनिश्चित होता है। गलनांक क्रिस्टलीय का निश्चित होता है जबकि इनका ताप के एक परास के धीरे धीरे नम पड़ते हैं। इनका विदलन गुण तो तेज धार वाले औजार से काटने पर टुकड़ों की सतह जो हमेशा सपाट और चिकनी होती है, जबकि इनकी तेज धार से काटने पर ये अनियमित रूप से रूखड़ी प्राप्त होते हैं। गलन ऊष्मा इनकी क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित होती है जबकि इनकी निश्चित नहीं होती। देशिकता क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक प्रकृति होती है जबकि अक्रिस्टलीय समदेशिक प्रकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयव कणों की व्यवस्था वो दीर्घ परासी जबकि ये लघु परासी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।